hi guys, my name is Prakash Mishra. I will teach you English grammar on आशीष लर्निंग सेंटर। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स पढ़ाने वाले हैं। बेसिक्स में आज हमारी जो पहली टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहले टॉपिक से कि पार्ट ऑफ स्पीच। हम आपको बता देना चाहते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में से पहला प्रकार जो है वो हम नाउन ले रहे हैं। पहला प्रकार नाउन का। नाउन मीन्स संज्ञा, ठीक है। संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा, किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। सीधी सी बात है कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि वो पुरुष के नाम को हो सकता है, महिला के नाम के, वस्तु के नाम, ठीक है, स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। इसका एक हम क्या कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा इसकी हम है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है वो है कि संज्ञा किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को या किसी जगह के नाम को कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रिया, सीता, गीता, रीता, आशीष, ये सभी जो हैं ये व्यक्ति के नाम है, ये संज्ञा है। स्थान बहराइच, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये सब स्थान है, ये भी संज्ञा है। वस्तु साइकिल, पेड़, पौधे, ये सभी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा यानी किसी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कुछ इसके उदाहरण ले सकते हैं। तो उदाहरण में हम ले रहे हैं किसी व्यक्ति का नाम रिया, जगह का नाम दिल्ली, ठीक है, वस्तु का नाम साइकिल, ठीक है, ये भी एक वस्तु है, एक नाम है, ठीक है। साइकिल से उसकी जाति का बोध होता है कि उसमें 2 पहिए होते हैं, चलाया जाता है वो, तो एक पूरा जाति है, ठीक है। अब इसमें नाउन में भी 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। अब हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं। दूसरा प्रकार जो है हमारा वो है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम बहुत ही आसान परिभाषा है इसकी कि नाउन के स्थान पर, नाउन की जगह पर जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे रोहन खाना खा रहा है, ठीक है, रोहन खाना खा रहा है, तो रोहन ना कह करके हम उसकी जगह पे वह खाना खा रहा है कह देते हैं। तो जो वह है, वह शब्द जो है वो क्या है यहाँ पर, वह शब्द क्या है यहाँ पर, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ठीक है। जो कि रोहन के स्थान पर प्रयोग किया गया है। रोहन के स्थान पर हमने क्या किया है, वह का शब्द का प्रयोग किया है। वह शब्द एक क्या है, सर्वनाम है। तो ठीक है, तो इसकी भी हम परिभाषा देख लेते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। इसकी परिभाषा है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट बी यूज एट अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक। देख लेते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए word that we use, pronoun is a word that we use at a place of noun, ठीक है। pronoun is a word that we used at a place of noun, ठीक है। सर्वनाम वह शब्द है जो हम
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, राहुल ईट्स फूड। ठीक है, राहुल ईट्स फूड। तो यहाँ पे जो राहुल है ये संज्ञा है, इसकी जगह पे हम ही ईट्स फूड कर लेते हैं। ठीक है, राहुल की जगह पे क्या कर लिया हमने, ही ईट्स फूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही है ये क्या है, ये सर्वनाम है जो कि राहुल की जगह पे हमने प्रयोग किया है। ठीक, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, दे वेयर प्ले, ठीक, वो खेल रहे हैं। तो जो भी है, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी उदाहरण हैं, शब्द हैं जो कि सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है। ही, सी, इट, दे, इन सभी का उपयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ठीक है, सर्वनाम, ये सभी क्या है, सर्वनाम है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन, ये सभी प्रोनाउन है, इनका उपयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए, उनका नाम ना लेकर के उनके स्थान पर वह, या, वह, इन सभी का उपयोग कर लेते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर है हमारा वर्ब। ठीक है, क्रिया, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है क्रिया। क्रिया, वर्ब, बहुत ही आसान है ये भी। क्रिया क्या होता है, तो क्रिया मतलब हुआ जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, वो सभी क्रिया है। ठीक है, अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि खाना खाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सभी हमारी क्रिया है। क्रिया, इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। तो द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ एक्शन, the word ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही कम शब्द में, कि द वर्ड दैट एक्सप्रेस अ एक्शन। ठीक है, किसी भी एक्शन यानी क्रिया को प्रदर्शित करने वाले शब्द या बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ईट खाना, लर्निंग रीडिंग पढ़ना, प्लेइंग खेलना, ये सभी शब्द जो हैं वो क्रिया के होने का बताते हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं। तो घटना जो घटित हो रही है हमारे द्वारा, वो सभी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे हमारे कि राहुल प्ले क्रिकेट, सीता सिंगिंग ये सॉन्ग। ठीक है, सीता सिंगिंग ये सॉन्ग, राहुल प्ले क्रिकेट। ठीक, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, सीता गाना गा रही है, ये सभी क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्या होता है कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन सभी शब्दों को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी जो परिभाषा है कि वर्ड दैट मॉडिफाई ए वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल में राहुल रन फास्ट। ठीक है, राहुल रन फास्ट, राहुल तेज दौड़ रहा। तो यहाँ पे जो तेज शब्द है, ये शब्द क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब है। ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। ये क्या है, ये हमारा नाउन है। ठीक, राहुल नाउन है, रन क्या हमारा वर्ब है, फास्ट क्या हमारा एडवर्ब है।
जो ये फास्ट है ये शब्द हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया हो कैसे रही है, मतलब कैसी क्रिया हो रही है, तेज हो रही है, धीम हो रही है, कैसी क्रिया हो रही है, वो ये शब्द बता रहा है। तो जो ये फास्ट है ये हमारा एडवर्ब है। तो राहुल तेज दौड़ रहा, जो तेज शब्द है ये हमारा एडवर्ब है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि रिया वर्क हार्ड, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर भी जो है वर्क ये हमारा वर्ब है, रिया हमारा नाउन है, हार्ड शब्द जो है एडवर्ब है। हार्ड यहाँ पर बता रहा है कि रिया काम कैसा कर रही है, तो रिया काम कठिन काम कर रही है, ठीक है, रिया वर्क हार्ड। तो जो ये हार्ड शब्द है ये क्या हमारा एडवर्ब है, यानी कि क्रिया कैसी हो रही है इसका जो बोध कराते हैं शब्द, उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब आशीष लर्निंग सेंटर, धन्यवाद आपका। हम फिर आएंगे एक बेहतरीन और अच्छे टॉपिक्स के साथ, और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। और अभी हमारी और भी टॉपिक्स बाकी हैं लगभग, तो उन्हें हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे और भी बेहतरीन तरीके से। इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, एडवर्ब के पार्ट्स हैं, नाउन के पार्ट्स हैं, उसे भी हम आपको पढ़ाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी फिलहाल के लिए बेसिक्स था, मतलब एक नींव थी। नींव मजबूत करते जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।